मैं विक्रम यादव। आज हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वास्को डे गामा कौन था और कहाँ से आया, कब आया और क्यों आया? तो जैसे कि सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। पुर्तगाली नाविक यह 14 मई 1498 को भारत आया। किस लिए आया? व्यापार के लिए। यह एक पुर्तगाली व्यापारी था। वास्को डी गामा भारत व्यापार के लिए भारत आया। भारत में इसने प्रवेश कहाँ से लिया? ये समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था, और ये समुद्री मार्ग से भारत आया तो इसने प्रवेश भारत में कहाँ से लिया? तो केरल राज्य में एक बंदरगाह है। केरल राज्य में कालीकट बंदरगाह से इसने प्रवेश किया, और इसकी भारत आने में सहायता हिमोरिन नाम के व्यापारी ने की थी। और ये यहाँ से भारत से कुछ मसालों को ले जाता है और अपने देश यानी पुर्तगाल में उन्हें कुछ 60 गुना अधिक दामों पे बेचता है, जिससे भारत और पुर्तगालों के बीच व्यापार का एक मार्ग खुल जाता है। अब हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ, क्या कारण थे और कब हुआ? प्लासी का युद्ध का कारण यह था कि बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जिसने अंग्रेजों को 143 अंग्रेजों को इसका कारण यह था कि 143 अंग्रेजों को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने एक बिना हवादार कमरे में बंद कर दिया, और जब सुबह देखा तो 143 अंग्रेज, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, अंग्रेजी महिलाएं, सारे के सारे लोग मर गए। बताया जाता है कि 143 में लगभग 23 लोग ही जिंदा बचे थे। 143 अंग्रेजों को बंदी बनाकर मार डाला। 143 अंग्रेजों को एक कमरे में बंदी बनाकर, बिना हवादार कमरा था, और सुबह देखा तो 143 में केवल 23 लोग ही बचे थे, बाकी सारे मारे गए थे। यही कारण था प्लासी के युद्ध का, और ये आरंभ हुआ था 1757 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और बताया जाता है कि यह रॉबर्ट क्लाइव था। यह कंपनी का गवर्नर था उस टाइम, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, जिसकी हरकतों से सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हुई। सिराजुद्दौला को बंदी बना गया। उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब हम बात करते हैं कि हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है। उस गवर्नर के कार्यकाल और उसके कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। हड़प नीति डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, इस लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पहली रेल सेवा
पहली रेल चलाई गई। पहली रेल 1885 में 1885 ईस्वी में चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? ये पहली रेल चलाई गई मुंबई से ठाणे के मध्य, मुंबई से ठाणे के मध्य लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अनुसार ही झांसी को हड़पने की कोशिश की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, क्योंकि जो झांसी की रानी का जो दत्तक पुत्र थे गंगाधर राव, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच यह संबंधित है शिक्षा से, यह शिक्षा सुधार से संबंधित है। शिक्षा में सुधार से संबंधित है। अब बात करते हैं हम जलियांवाला हत्याकांड कब और कहां किस कारण हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 सन थी। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन बैसाखी का दिन था। लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्र हुई। लोगों की भीड़ पे जनरल डायर द्वारा गोलियां चला दी गईं। क्या कारण था भीड़ इकट्ठा होने का? तो एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट था काला कानून। इसमें किसी भी संदेह व्यक्ति को पुलिस द्वारा जबरन बंदी बना लिया जाता था। वह उसे ना पूछा जाता था कि उसका क्या जुर्म है, बस संदेह के आधार पर उसे बंदी बना लिया जाता था। इस रोलेट एक्ट के अंदर एक नियम था कि ना दलील ना अपील और ना वकील। ना दलील ना अपील और ना वकील वाला कानून था, जिसका विरोध करने के लिए लोगों ने जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। यह भीड़ सभा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के विरोध में के बंदी के विरोध में भी भीड़ इकट्ठा हुई थी। गुस्से में आकर जनरल ओडायर द्वारा गोली चला दी गई। तो निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई गई तो बहुत सारे लोग मारे गए। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर आयोग की स्थापना की गई, जो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में लगा था। जनरल ओडायर की हत्या ऊधम सिंह द्वारा की गई। अगला टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना एओ हुम किसके द्वारा की गई? एओ हुम के द्वारा। अंग्रेज थे एओ हुम। कब की गई? 1885 में 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। किस जगह? मुंबई गोकुलनाथ तेजपाल विद्यालय में कुछ सदस्यों द्वारा इसकी पहली कांग्रेस की
अधिवेशन हुआ मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में ईस्वी में हुई। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुई। मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में सभा इकट्ठी हुई। मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में सभा एकत्र हुई। ग्वालियर मैदान में सभा एकत्र हुई। इस सभा में गांधी द्वारा दिया गया नारा प्रसिद्ध नारा था। गांधी जी का नारा था करो या मरो। गांधी जी की पुस्तक का नाम था यंग इंडिया। गांधी जी की एक पुस्तक यंग इंडिया, एक पत्रिका थी हरिजन पत्रिका। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा मुंबई में एक सभा, मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत होती है। और अगला टॉपिक है हमारा कर मत दो का नारा किसने दिया? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कर मत दो का नारा किसने दिया। कर मत दो यानी टैक्स मत दो। ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल द्वारा कर मत दो का नारा दिया गया। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि से नवाजा गया। लौह पुरुष की उपाधि दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को।